So today we are starting with the contracts. So when I say contracts, तो एक बहुत बेसिक सी चीज ये होती है कि हम लोग डेली लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग और ऐसा कुछ, बट वी एक्चुअली डू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डेली बेसिस. जैसे हम चिप्स खरीदने जाते हैं, जनरल स्टोर पर जाते हैं, हम लोग स्टेशनरी बुक्स परचेज करते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं. सो the Indian Contract Act of 1972, it governs the provision concerning contracts in India. तो इंडिया में the Indian Contract Act of 1872 से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स वगैरह गवर्न किए जाते हैं. इट प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर मेकिंग अ प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग. तो अगेन लीगल है तो एसेंशियल्स तो डेफिनेटली होंगे ही. तो essentials of a valid contract. Section 10 of the Act lays down the following essentials which are required to make an agreement into the valid contract. सही, सबसे बेसिक चीज होती है कि सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए. उन पार्टीज का मीटिंग ऑफ द माइंड होना चाहिए, उन पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है वो ड्यूटी की लीगैलिटी होने के साथ साथ वो वॉइड भी नहीं होना चाहिए. सो यही एसेंशियल रहते हैं. दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट, made between two or more competent parties. So when I say competent party, it is clear कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए पर्सन, माइनर नहीं होना चाहिए, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, मेड विथ एन लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो एसेंशियल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑफर है या प्रपोजल है, उस पे किसी ने एक्सेप्टेंस दी तो वो बन जाता है प्रॉमिस. मैंने किसी को ऑफर दिया, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज हो गई प्रॉमिस. अगर प्रॉमिस किसी ने करा और उसका कंसिडरेशन मिला, मतलब उस चीज को परफॉर्म करने के लिए आपको रिटर्न में कुछ चीज मिली है, सो इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट. और एक एग्रीमेंट है जिसकी लीगैलिटी है, मींस जो लॉ की आईज में वैलिड है, लीगल है, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं वो ये सारे होते हैं: ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी. क्लियर?